ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ लगभग 9 बजे से। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह लगभग 9 बजे सारे घर के काम निपटा कर झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, बच्चों को टिफ़िन लंच दे के स्कूल, और मतलब नीचे के जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ के जितने भी काम थे, किचन वगैरह सारा काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ छत पे। और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद ये बाल्टी मेरी जल की है। इस बाल्टी में मैं जल भरती हूँ, माँज के धुल के साफ़ करके। ये लोटा इससे जल में चढ़ाती हूँ। और जो भी पूजा के बर्तन हैं वो सब मैं धुल रही हूँ। और उसको धुलने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा के कमरे में। पूजा के कमरे में जो भी ऊपर था उसको हटा दिया और मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही हम लोग पूजा के कमरे का हर सामान छूते हैं। उसके पहले मैं पूजा का कोई सामान नहीं छूती हूँ। तो नहाकर फिर मैंने कमरे में पोछा लगाया। ऊपर जो मेज पे स्थापित है मूर्तियाँ, उनको मतलब वहाँ से जितना भी अच्छा था, धूप बत्ती वगैरह, कल का पूजा पाठ जो हुआ था उस सबको हटाया। और मैं आ गई हूँ अब पोछा सूखने के बाद जल लेके अंदर और लोटा भी लेके अंदर। उसके बाद सारी तस्वीरें जितनी भी हैं, थोड़ा आपको वीडियो में दिख रहा है, थोड़ा ऊपर है, मतलब मंदिर थोड़ा सा ऊपर भी है, कुछ मेज पे है, तो सारी मूर्तियों को मैं पोंछ लेती हूँ अच्छे से साफ़ कपड़े से। तो स्पेशली एक कपड़ा भगवान की पूजा पाठ के लिए साफ़ रखा रहता है, सिर्फ मूर्तियों को पोंछने के लिए। उसको करने के बाद जल को हाथ में लेके आचमनी लेती हूँ, चारों तरफ भगवान को पवित्रीकरण करती हूँ। खुद भी पवित्रीकरण होता है। उसके बाद मैं दिया जला दूँगी। दिया जलाने के बाद धूप और अगरबत्ती सबको दिखा दूँगी, सभी देवी देवताओं को। तो ये स्पेशली भगवान भोलेनाथ का महीना है, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का है। और मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी है, क्योंकि सावन में हरे कलर की चूड़ियाँ और हरी साड़ी अच्छा होता है पहनना, क्योंकि सावन में हरा हरा ही सब कुछ पहनना चाहिए। तो मैंने साड़ी भी पहनी है, हरे रंग की चूड़ी। और ये मैंने शिवलिंग पे लोटा जल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं माथा टेकूँगी। ये मेरा छत पे शिवलिंग की स्थापना हुई है, ऊपर से ईंटें से घिरा हुआ है, क्योंकि शिवलिंग को कभी खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसको ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ भी धूप बत्ती, और भगवान शंकर जी को जो है भस्म का टीका लगाते हैं। उनको कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ना ही हल्दी कुमकुम, कुछ भी नहीं हम लोग लगाते, केवल भस्म का टीका शंकर जी को लगाते हैं। उसके बाद ये तुलसी का पौधा है, इस पे भी 1 लोटा जल डालूँगी। इसको जल डालना है क्योंकि ये जहाँ तुलसी रहती है बहुत पवित्र जगह होती है, क्योंकि सारे वायरस वगैरह सब ये सोख लेती है। उसके बाद मैं केले का पेड़, जो मैं बृहस्पतिवार को पूजा पाठ करती हूँ, तो बारिश इतनी हो रही है कि इसमें घास निकल आई है, तो मैं जल चढ़ाते चढ़ाते से घास भी उखाड़ के फेंक दूँगी कि साफ़ सुथरा बना रहे। तो बृहस्पतिवार व्रत में मैं इसी केले का पूजन करती हूँ। और तुलसी का पेड़ भी है छत पे। इस टाइम मेरे यहाँ नीम का पेड़ जो पौधा लगाया था वो सूख गया है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे मैंने सब कुछ झाड़ पोंछ के रखा था। फिर भी बच्चे जाते जाते कहीं तौलिया रख के गए हैं, तो तौलिया वगैरह और हस्बैंड फाइल छोड़े हैं। तो ये सब। हाय, हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं छत पर से आ गई हूँ नीचे पूजा करके, क्योंकि छत पे आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा पूजा रूम छत पे है। तो छत पे मैं पूजा पाठ करती हूँ, और किचन मेरा नीचे है, नीचे वाले फ्लोर पे। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, और ये वाला है मेरा कमरा। तो ये सब मैंने क्लीन करके रख दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा के बिस्तर वगैरह सब सेट कर लिए थे।
और बच्चों को टिफ़िन में आज लपसी पूड़ी मैंने बना के दी। बच्चों की फेवरेट है लपसी पूड़ी, तो बच्चों ने कहा कि मुझे लपसी पूड़ी चाहिए, दे दिया। तो बच्चे खा के और लेके गए। और उसके बाद में मेरे ससुर जी आए थे गांव से, तो वो भी हड़बड़ाए हुए थे क्योंकि उनको जाना था वापस से फिर गांव, कुछ काम था। यहाँ आए थे मतलब शहर में, तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी मैंने सब्जी और चावल रोटियां बनाई, क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाते, उनको पूड़ी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से पूजा करने में लेट भी हो गया, तो उनको भी जाना था जल्दी जल्दी में, तो ये सब काम उनको करके दे दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी में झाड़ू पोछा ये सब किया। अभी मैंने बर्तन नहीं धुला, गैस भी नहीं साफ़ की, ये सब काम नहीं किया क्योंकि पूजा में लेट हो रहा था, तो पूजा करना भी ज़रूरी था। तो 9:30 बजे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आधे घंटे मुझे पूजा करने में लग गया। पूजा ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन की साफ़ सफाई, किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। उसके बाद थोड़ा सा बर्तन था क्योंकि फलाहार बनाना था, तो पूरे बर्तन तो मैं नहीं धुलूँगी, लेकिन थोड़ा सा बर्तन जितना फलाहार में यूज होगा उतना मैं धुल लेती हूँ। बाकी बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफ़िन लंच के बर्तन सब जब इकट्ठा होंगे तो शाम को धुलूँगी। तो मैंने फलाहार का तड़का मार दिया है, जीरा मिर्च से इसका तड़का लगाती हूँ। उसमें फिर आलू डालकर, नमक डालकर, टमाटर फिर उसमें ऐड करके फिर ढक के रख देती हूँ। धीमी आंच पे वो पक जाता है। और एक तरफ मैंने चाय भी बना ली है और फलाहार भी मेरा हो गया है। तो ये मैं फलाहार और चाय, आलू के साथ चाय पीकर फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद बच्चे आ चुके हैं और बच्चों को खाना पानी दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं और मैं भी अपना फलाहार कर रही हूँ। फलाहार करना और चाय पीना, मतलब सावन का सोमवार है तो कुछ ना कुछ तो फलाहार बनाना ही पड़ना था। तो यही मैंने बनाया, आलू और चाय, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए, हस्बैंड भी थे नहीं तो और क्या मंगाती है। आलू टमाटर था तो मैंने आलू टमाटर का फलाहार बना लिया है सेंधा नमक के साथ। तो बच्चों के साथ ये बच्चे खा पी के और मैं भी अपना फलाहार करके आ गई हूँ। बच्चों का ड्रेस कंपटीशन था और बैग कंपटीशन था, तो बैग की कॉपी किताबें सब पे मैंने कवर चढ़ाया, नेम स्लिप चिपका दी। और एक बच्चे कर ही रहे थे, दूसरा बच्चा भी अपना ला के सारी कॉपी किताबें दे रहा था। तो उसी में डांट रही कि सबका आज ही है तो एक का एक दिन बाद है, तो लेकिन जितना हो सका मैंने लगाया। ये सब करने में 2-2.5 घंटा लग गया। उसका भी 20-25 कॉपी किताबें मिला के एक बच्चे का था। तो छोटे वाले का था बैग कंपटीशन, तो ये मैंने कवर चढ़ाया। इस पे मैंने फिर नेम स्लिप चिपकाई, इसके नाम लिखे और बैग को पैक करके रख दिया। तो इसको करना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों का इससे नंबर जुड़ता है, तो एक टेस्ट के रूप में स्कूल में ये भी होता है। तो टाइम रहे ना रहे तो घर पे हूँ, व्रत भी है, तो कुछ ना कुछ तो काम बच्चों के लिए किया है जा सकता है। तो ये काम हो चुका है। नेम स्लिप चिपका दूँ और लगभग कवर मैंने चढ़ा दिया है सभी बच्चों की कॉपी किताब पे। ये सब करने के बाद कमरा इतना गंदा हो गया था कि फिर से झाड़ू लगाया, क्योंकि ये सब कटिंग वगैरह सब गिरी थी, कमरे में फैल गई थी, पंखा चल रहा था। तो सब में झाड़ू वाड़ू लगा के बिस्तर सही करके फिर मैं आ गई किचन में। किचन में थोड़ा थोड़ा बर्तन मैं धुल के माँज के हटाती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा माँजती धुलती जा रही हूँ। तो बर्तन दिन के बहुत ज़्यादा थे, वो जगह इकट्ठा हो रहा था, बहुत जगह ले रहा था, तो थोड़ा थोड़ा बर्तन मैंने हटा दिया है। बच्चों के लंच बॉक्स में साथ के साथ ऐसे बंद करते जाती हूँ और रात में इसको एक बर्तन में उलट के रख दूँगी क्योंकि पानी झड़ जाएगा। तो ये काम हो रहा है और सारा बर्तन मैंने धो लिया है। साथ के साथ मैं कुकर में आलू चढ़ा दूँगी फलाहार के लिए, क्योंकि शाम को मतलब रात वाला खाना मुझे यही फलाहार, और हस्बैंड बोले हैं दही लाएंगे, इसी फलाहार वाली आलू और रोटी सब लोग खा लेंगे। तो सब्जी बनाने से फुर्सत रही, तो आलू मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद आलू मतलब गैस पे रख दिया, अभी गैस नहीं जलाया है। और मैं सारे बर्तन आंगन में रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन मेरे आंगन में रखे जाते हैं। जो काम के बर्तन है वो किचन में ही छोड़ दूँगी। कढ़ाई वगैरह भी फलाहार बनाना है, आलू उबलने के बाद तो फिर कढ़ाई वगैरह मैंने किचन में ही छोड़ दी है। और गैस मैंने जला दिया है और उधर आलू भी हो जाएगी। उसके बाद जो सब्जियां आई थी उसको मैंने टोकरी में साथ के साथ लगा देती हूँ।
एक तरफ आलू भी हो रही है, इधर सब्जियां जो फैली हुई हैं तो इसको मैंने टोकरी में लगा दिया क्योंकि सब पॉलीथीन में है। पॉलीथीन में गर्मी का महीना है तो ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने आलू, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन ये मेरे यहाँ इकट्ठा आ जाता है। बाकी और सब्जियां रोज़ ख़रीदी जाती हैं क्योंकि ये सब्जियां लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमेशा मैं अवेलेबल नहीं रहती, हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं रहते। तो सब्जियां लाने में ये होता है कि अगर मान लीजिए और कोई सब्ज़ी ना हो तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लें। तो आलू, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च ये हमेशा अवेलेबल रहती है। बाकी जो कुछ खाने का मन रहता है, जब टाइम जिसको रहता है वो अपना लाता रहता है। तो ये सब मैंने सेट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ फलाहार बनाने। आलू मैंने छील के रख लिया है, छील के मैश करके रख दिया है। तो इसमें मैं जीरा, मिर्च यही सब डाल के जैसे फलाहार बनाते हैं, जीरा मिर्च डाल के घी में, उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। और टमाटर के साथ थोड़ी सी धनिया डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। तो धनिया बाद में भी डालूँगी और थोड़ा सा धनिया मैं टमाटर के साथ ही डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं डाल दूँगी सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने के बाद इसमें जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूँगी और फलाहार मेरा समझ लीजिए रेडी हो जाएगा। और इस टाइम तो सब्ज़ी नहीं बनानी इसी फलाहार से क्योंकि 3 ही लोग बचते हैं, मेरा तो फलाहार हो जाता है। तो यही फलाहार और हस्बैंड दही लाएंगे और मैं रोटी बना दूंगी। बच्चे और हस्बैंड वही फलाहार, रोटी और दही से खा लेंगे और मेरा भी फलाहार कंप्लीट हो गया है। मैंने फलाहार कर लिया है। हस्बैंड को भी दही, रोटी और फलाहार यही आलू जो बनाया था उसको दे दिया, वो भी खा चुके हैं। बच्चे मेरे दोनों सो गए हैं। अब मैं प्लेट में खाना लेकर जाती हूँ उनके पास। तो टाइम हो चला है 11:15 और दोनों सो चुके हैं। मेरा इधर का काम हो गया था, फलाहार हो गया, खाना हो गया, तो इनको भी जगाती हूँ। ए नमन, ये है मेरा छोटा बेटा नमन। ये सो चुका है। ये रोज़ 7 बजे 8 बजे तक सो ही जाता है रात में। और ज़्यादातर मैं इसको जगा के ही खाना खिलाती हूँ। कभी कभार ये रहता है कि जागता रहता है बड़ा वाला, तो उठ के खा लेगा और इसको मैं जगा देती हूँ तो उठ के बैठ के खाना खा लेगा। और छोटा वाला जो है वो सोता रहता है, आँख नहीं खुलती है उसकी, लेकिन मुँह चलता रहता है। तो मैं इसी तरह उसको खाना खिलाती हूँ और कितने अच्छे से वो खाना खा रहा है लेकिन आँख नहीं खुलेगी उसकी। तो सो के उठेगा सुबह, और गहरी नींद में, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में वो रहता है। तो उसको खाना खिलाऊंगी तो इसके बाद ही मेरा काम ख़त्म होता है। जब तक ये खा नहीं लेता तब तक मन को सुकून नहीं होता है। तो सावन का महीना भी है तो व्रत, पूजा पाठ सब। शाम को ये भी फलाहार भी अपना बना लिया, बच्चों को खाना भी खिला दिया, हस्बैंड भी खा के सो चुके हैं और यही बचा था तो इसको भी ये सब खिलाने पिलाने में। अभी मैंने चाय अपनी रखी हुई है, अभी मैंने चाय नहीं पिया, केवल फलाहार किया है। तो चाय मैं इसको खिलाने के बाद ही पीऊँगी। तो ये खाना खा चुका है और अब इसको मैं पिला दूंगी पानी, और पानी पिला के उसको वापस फिर से लिटा दूंगी। तो ये लेट के मतलब सो ही रहा है, सिर्फ इसको लिटाना है क्योंकि इसका केवल मुंह चलता है, बाकी ये सोता ही रहता है। इसको सुबह कुछ नहीं याद रहता है कि मैंने रात में खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन अपना जो काम है मैंने कर दिया है। तो ये ना खाए तो मेरे मन को सुकून नहीं रहता। और बड़े वाले बेटों को भी मैं जगा देती हूँ, वो भी खाना खा लेगा और मैं पीती हूँ अपना चाय जो मैंने रखी हुई है। तो मैं चाय पी के वीडियो को करती हूँ समाप्त। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कहीं से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।